लेक्चर में हमने मेनली मोजी फाइबर एंड क्लाइंबिंग फाइबर के डिफरेंस देख लिए। अभी हम वापस एक न्यूरल सर्किट फाइनल में देखते हैं, क्योंकि हमने अभी न्यूक्लियाई भी समझ लिए, ओके, बाद में पांचों सेल भी समझ लिए एंड मोजी फाइबर क्लाइंबिंग फाइबर भी समझ लिए। तो अब फाइनल में एक सर्किट बनती है सेरेबेलम की, वो हम देखते हैं। सो दिस इज एक्चुअली योर सेरेबेलम सर्किट। ये एक सर्किट यहाँ पे दिखाइए, ये गाइटन के पिक्चर है, क्लियर। ऐसी 300 मिलियन सर्किट होती है। तो यहाँ पे मैंने एक ही पर्किंजे सेल दिखाया है, लेकिन ऐसे 300 मिलियंस आपको पर्किंजे सेल वाली सर्किट देखने मिलेगी, ओके, क्लियर। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये वाला आपका क्लाइंबिंग फाइबर्स, ओके। सो क्लाइंबिंग फाइबर्स कहाँ से एंट्री हुई, इनपुट जैसे हमने बोला था इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस में, सीधा जंप लेके कहाँ पे चला गया, एक्सटर्नल लेयर में, और पर्किंजे सेल के डेंड्राइट के साथ साइनेप्स कर दिया एक्सटर्नल लेयर में, क्लियर। अब आपको समझना है क्लाइंबिंग फाइबर्स का एक सिग्नल सीधा डीप सेरेबेलर न्यूक्लियर पे भी पहुंचता है। तो ये क्या है आपका डीप सेरेबेलर न्यूक्लियर, डीप न्यूक्लियर सेल भी बोल सकते हो। और सेरेबेलम की बात हो रही है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डीप सेरेबेलर न्यूक्लियस। तो देखो क्लाइंबिंग फाइबर का एक कनेक्शन गया डीप सेरेबेलर न्यूक्लियस पे, और दूसरा मेन कनेक्शन क्लाइंबिंग फाइबर क्लाइंब होके चला गया पर्किंजे सेल के पास। तो क्लाइंबिंग फाइबर्स डीप सेरेबेलर न्यूक्लियर पे भी पहुंचते हैं। सेम वे मोजी फाइबर भी आप देखो, एक कनेक्शन जा रहा है अगेन डीप सेरेबेलर न्यूक्लियस, और बाकी का मेन ट्रैक लेकिन मोजी फाइबर का कहाँ, ग्रेनुलर सेल्स पे और थोड़ा बहुत गोल्गी सेल्स पे, एंड देन वाया ग्रेनुलर सेल एंड गोल्गी सेल के इनडायरेक्ट कनेक्शन से पहुंच गए वापस पर्किंजे सेल के पास। तो वेरी डिफ्यूज कनेक्शन एंड वेरी शार्प कनेक्शन। क्लाइंबिंग फाइबर्स वेरी स्ट्रॉन्ग शार्प कनेक्शन produces a complex spike, while granular cells have a very diffuse connection, and multiple granular cells have to be excited to stimulate a Purkinje cells. बहुत सारे ग्रेनुलर सेल को एक साथ एक्साइट होना पड़ेगा, तब थोड़ा बहुत Purkinje cells एक्साइट हो जाएगा, एंड दे आर एबल टू प्रोड्यूस अ सिंपल स्पाइक, नॉट अ कॉम्प्लेक्स स्पाइक लाइक अ क्लाइंबिंग फाइबर्स। लेकिन देखो मोजी फाइबर का भी एक कनेक्शन तो गया डीप सेरेबेलर न्यूक्लियर पे, और क्लाइंबिंग का भी गया एक कनेक्शन डीप सेरेबेलर न्यूक्लियर पे। तो ये फंक्शनल यूनिट है। ऐसे 300 मिलियन फंक्शनल यूनिट आपको सेरेबेलम में देखने मिलेगी। ये लेयर दिखाया है, मोलिकुलर लेयर, पर्किंजे लेयर एंड ग्रेनुलर लेयर। अभी आपको समझना, एंड अगेन डीप न्यूक्लियर, ओके। अब आपको समझना है कि ये क्लाइंबिंग फाइबर्स क्या कर रहा है। क्लाइंबिंग फाइबर्स आ रहा है एंड डीप न्यूक्लियर को कर रहा है एक्साइट। तो देखो क्लाइंबिंग फाइबर्स ने किया डीप न्यूक्लियर को एक्साइट, क्लियर। सेम वे क्लाइंबिंग फाइबर्स ने किया पर्किंजे सेल को भी एक्साइट, क्लियर। तो क्लाइंबिंग फाइबर्स ने डीप न्यूक्लियर को किया एक्साइट, सेम वे क्लाइंबिंग फाइबर ने किया पर्किंजे सेल को भी एक्साइट, लेकिन पर्किंजे सेल कर रहा है डीप न्यूक्लियर को इनहिबिट, क्लियर। तो आप डायरेक्ट देखो क्लाइंबिंग फाइबर ने डायरेक्ट तो इसको एक्साइट किया, लेकिन इनडायरेक्ट इसने पर्किंजे को एक्साइट किया और पर्किंजे ने इसको इनहिबिट किया। तो डायरेक्ट ये कर रहे हैं इसको एक्साइट, लेकिन अगर ये यहाँ से होके आ रहे हैं तो ये इसको कर रहे हैं इनहिबिट। तो ऐसी सर्किट क्यों बनानी पड़ती है, क्योंकि हमने देखा है सेरेबेलम में सारी चीज़ें हमें रैपिड करनी है, जैसे सुपाइनेशन, प्रोनेशन रैपिडली, आप रनिंग भी कर रहे हो तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन रैपिडली, फास्ट बोल रहे हो तो दो वर्ड्स को शफल कर रहे हो तो वो भी रैपिडली। तो जो भी चीज़ें आप रैपिडली कर रहे हो उसी वक्त आपका सेरेबेलम का फंक्शन। अगर रैपिडली करना है तो एक बार फ्लेक्शन करना है, दूसरी बार एक्सटेंशन, तो दोनों अपोजिट इवेंट हो गई। सेम वे एक बार एगोनिस्ट को स्टिमुलेट करना है, दूसरी बार एंटागोनिस्ट को। तो बहुत सारी चीज़ें आपको अपोजिट वेरी रैपिडली शफल करनी पड़ेगी, और उतना टाइम बॉडी के पास नहीं रहेगा, वो मैं आपको फंक्शन में दिखाऊंगा। दैट्स वाई ये क्या करता है, उसको पता ही होता है पहले मैंने एक्साइट कर दिया, फिर थोड़ी सेकंड के बाद इनहिबिट कर दो तो काम हो गया। क्योंकि मान लो इसने एक्सटेंशन के लिए एक्साइट किया, फिर एक्सटेंशन स्टॉप कर ही देना है, उसको पता ही है कि मुझे थोड़ी सेकंड में एक्सटेंशन स्टॉप करना है और मुझे फ्लेक्शन स्टार्ट कर देना पड़ेगा, तभी मैं रैपिड मूवमेंट्स कर पाऊंगा। अब ये करता ही रहा बहुत ही लंबा एक्सटेंशन, तो अपना काम ही नहीं बन पाएगा, क्लियर। इसके वजह से एडवांस में देखो एक कनेक्शन सीधा कर दिया एक्साइटेशन, और दूसरा कनेक्शन वेरी रैपिडली हो गया इनहिबिशन, ओके। तो पर्किंजे सेल की एक सर्किट आपको क्लियर। सेम वे अगर आप मोजी फाइबर के सर्किट देखोगे तो मोजी फाइबर ने डीप सेरेबेलर न्यूक्लियर की भी किया एक्साइट, सेम लाइक यहाँ पर भी एक्साइट था, यहाँ पर भी सेम ही है, एक्साइट हुआ, और वाया ग्रेनुलर सेल्स से ये क्या हुआ, ग्रेनुलर सेल्स को भी करेगा एक्साइट,
और ग्रेन्युलर सेल्स परकिंजे को क्या करता है, ये मैंने लास्ट टाइम चलाया था आपको कि ओनली ग्रेन्युलर सेल्स एक्साइटेटरी है, बाकी सारे इनहिबिटरी है। इफ यू रिवाइज अगेन दिस वन, ओके ओनली ग्रेन्युलर सेल्स एक्साइटेशन कर रहा है, बाकी सारे देखो, बाकी के चारों सेल आप देख सकते हो, स्टीलेट सेल, बास्केट सेल, गोल्गी सेल, परकिंजे सेल, बाकी के चारों सेल इनहिबिट, ओनली ग्रेन्युलर सेल्स एक्साइटेटरी। क्लियर, ये मैंने चलाया था पिक्चर में भी इफ़ यू रिमेंबर। फिर मॉजी और क्लाइंबिंग एक्साइटेटरी है, ओके क्योंकि मॉजी और क्लाइंबिंग सबको एक्साइट कर रहे हैं, लेकिन ये सेल्स नहीं है, ये क्या है आपके एफरेंट फाइबर से। तो 5 सेल में से आपके चारों सेल इनहिबिटरी, एक ही ग्रेन्यूल आपका एक्साइटेटरी। तो मॉजी कहाँ पे जा रहा है, ग्रेन्यूल पे, और ग्रेन्यूल कहाँ पे जा रहा है, परकिंजे पे। इफ़ यू केयरफुली लुक, मॉजी कहाँ पे जा रहा है, ग्रेन्यूल पे, और ग्रेन्यूल कहाँ पे जा रहा है, परकिंजे पे। मॉजी ग्रेन्यूल को कर रहा है एक्साइट, और ग्रेन्यूल तो परकिंजे को एक्साइट ही करता है, ये आपने देखा है। लेकिन परकिंजे इनहिबिट करता है डीप सेरेबेलर न्यूक्लियर को, क्योंकि ओनली ग्रेन्यूल एक्साइटेटरी, बाकी के चारों तो इनहिबिटरी है। तो चारों में परकिंजे कौन सा हुआ, इनहिबिटरी। क्लियर एवरीवन। तो मॉजी फाइबर ने एक्साइट किया, क्लाइंबिंग फाइबर ने भी एक्साइट किया, सभी मिलके क्या हुआ, परकिंजे का एक्साइटेशन, लेकिन परकिंजे ने डीप सेरेबेलर न्यूक्लियर को इनहिबिट किया। तो मॉजी में भी वैसा ही कनेक्शन हुआ, मॉजी ने इसको तो डायरेक्टली एक्साइट कर दिया, लेकिन ग्रेन्यूल से होके परकिंजे को एक्साइट किया, और परकिंजे इसको इनहिबिट कर रहा है। तो क्लाइंबिंग में भी वही हो रहा था, मॉजी में भी वही हो रहा है। क्लियर। क्लियर, मॉजी में भी वही हो रहा है, मॉजी इसको कर रहा है एक्साइट, लेकिन मॉजी ने ग्रेन्यूल को किया एक्साइट, ग्रेन्यूल ने परकिंजे को किया एक्साइट, और परकिंजे ने इसको किया इनहिबिट। तो यहाँ पर भी वैसा ही था, पहले एक्साइट, बाद में वाया दिस रूट इनहिबिशन। यहाँ पर भी पहले एक्साइट, बाद में वाया दिस रूट इनहिबिशन। क्लियर। नाउ अभी आपको क्या समझना है, अगेन वो तो मैंने बोला था वही सबको क्लियर कि बहुत ही रैपिडली शफलिंग करना होता है, दैट्स व्हाई यू रिक्वायर दिस टाइप ऑफ सर्किट। नाउ डिफरेंस लेकिन क्या था, अगर ऐसे आपने कमांड दिया तो ये प्रोड्यूस करेगा आपकी कॉम्प्लेक्स स्पाइक, अगर यहाँ से कमांड आया तो ये प्रोड्यूस करेगा आपकी सिंपल स्पाइक। जो चीज़ें आप पहले से लर्न कर चुके हो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपके मोजी फाइबर्स काम करेंगे, लेकिन कुछ भी नया बाद में आप चेंज कर रहे हो, मान लो आप 100 की स्पीड पे दौड़ रहे हो, अभी आपको 110 की स्पीड पे पहली बार दौड़ना है, तो फिर क्लाइंबिंग फाइबर को कमांड भेजना पड़ेगा। तो क्या होता है एक्चुअली बॉडी में, 100 के कमांड ये भेजता रहता है, बाद में आपने डिसाइड किया आपके ब्रेन ने अभी मुझे 110 की स्पीड पे दौड़ना है, तो इतनी जल्दी बेचारा मॉजी फाइबर 100 का 110 नहीं कर पाएगा, इसको देर लगती है। क्लियर। तो ये फिर सपोर्ट करते हैं, ये तो 100 का ही कमांड भेजेंगे, ओके, लेकिन ये बाद में 10 का भेजेंगे, तो 100 और 10 मिलके 110 का कमांड परकिंजे पे जाएगा। क्लियर। 100 का जा रहा था, अभी आपकी बॉडी पहली बार डिसाइड करती है कि मैं 110 के पे दौड़ूंगा, तो पहली बार क्योंकि कमांड दे रही है 110 पे दौड़ने का, तो ये मत समझना कि ओनली क्लाइंबिंग फाइबर काम करता है। पहली बार लर्निंग में क्लाइंबिंग फाइबर हेल्प करता है, लेकिन क्या होता है लर्निंग मतलब, मान लो आपके 100 मार्क आ रहे हैं तो आपको 10 मार्क इंक्रीज करने हैं, तो 100 तो लाने ही लेने हैं। तो पहली बार लर्निंग में अपने 100 का कमांड तो ये देता है क्योंकि ये प्रीवियसली लर्न है रनिंग वाला रिस्पॉन्स, बाद में 10 का कमांड क्लाइंबिंग देगा, फिर थोड़ी सेकंड में क्या होगा ये लर्न करना स्टार्ट कर देगा, तो ये 100 का कर देगा 105, तो बाद में ये 5 ही भेजेगा, बाद में ये 100 का कर देगा 110, तो ये 0 हो गया। तो पहली बार 100 का 110, मान लो आपको 2-3 मिनट में स्पीड आ गई, आपकी बॉडी ने टैलेंट सीख ली कि 2-3 मिनट में आप उतनी स्पीड पे दौड़ रहे हो, तो बाद में ये क्लाइंबिंग फाइबर का कमांड बंद हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम लर्निंग के वक्त क्लाइंबिंग फाइबर का मेनली कमांड आता है, अदरवाइज रूटीन जो पहले से आप लर्न कर चुके हो उसके एग्जीक्यूशन के लिए मोजी फाइबर काम कर रहा है। मान लो आप पियानो बजाते हो पहले से, तो पियानो की जो स्पीड होगी उस पर पहले आपका काम करेगा मोजी फाइबर। ओके, तो आपको मान लो पियानो आप म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहे हो पियानो से, तो पियानो की जो स्पीड होगी म्यूज़िक प्रोड्यूस करने के लिए वो पहली बार मोजी फाइबर्स नहीं, ऑलरेडी लर्न कर चुके हो पियानो, तो मोजी फाइबर आपको एग्जीक्यूट करवाएंगे। लेकिन मान लो कुछ आप नई स्पीड से उसमें कुछ न्यू सॉन्ग प्रोड्यूस कर रहे हो, तो नई स्पीड से न्यू सॉन्ग प्रोड्यूस करने के लिए जो सपोर्ट करेंगे मेनली क्लाइंबिंग फाइबर हो गए,
बाद में वही सॉन्ग आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हो, तो फिर मोजी फाइबर भी अपना काम करेगी और अच्छे से काम करेगी। क्लियर? तो ये सपोर्टिंग वाला काम है। लेकिन ये जो मैंने नंबर दिया है 100 110 वो समझाने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। बाद में बुक में इसका अलग वर्डिंग में होगा, लेकिन आप अंडरस्टैंड कर जाओ, ये रूटीन होता है। ओके, दैट्स वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो दैट इज हाउ ये दोनों के कमांड मिलके दोनों परकिंजे पे गए और परकिंजे इनहिबिट किया। तो लर्निंग में क्लाइंबिंग, ओल्ड लर्न थिंग में मोजी फाइबर। सेम वे वाई एक्साइटेशन वाई इनहिबिशन, ऐसा इनडायरेक्ट क्यों कनेक्शन करना पड़ा? क्योंकि पहले एक्साइट करना है, फिर थोड़ी सेकंड के बाद तुरंत इनहिबिट करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पे रैपिड एक्शन करनी है। मान लो इसी ने एक्साइट किया होता, बाद में एक्साइट होने के थोड़ी देर के बाद इनहिबिट करने जाता, तो ये काम पहुंचता ही नहीं। जैसे यहाँ से कमांड आया तो फिक्स ही है, यहाँ पे कमांड गया, बाद में ऑटोमेटिक जो भी सेकंड के बाद आएगा तुरंत कमांड यहाँ पे पहुंच ही जाएगा। तो रैपिड शफलिंग के लिए आपकी ये सर्किट काम करनी चाहिए। तो इस तरह से आपकी सेरेबेलर की कॉर्टिकल सर्किट काम करती है। तो ये सेरेबेलम की कॉर्टिकल सर्किट दिखाइए, एक ही सर्किट दिखाइए, 300 ऐसी सर्किट होती है और ये सारे मिल के अल्टीमेटली आपको हेल्प करते हैं रैपिड शफलिंग एक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे पियानो, रैपिड टॉकिंग, रैपिड रनिंग, वॉकिंग में फ्लेक्शन एक्सटेंशन बहुत ही फास्ट होना, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम देखेंगे कि ये सारे फंक्शन। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट आ रही है, कनेक्शन ऑफ सेरेबेलम। ओके, लेकिन आप अगर यूनिवर्सिटी के पेपर देखोगे तो कनेक्शन ऑफ सेरेबेलम आपको बहुत ही रेयर पूछते हैं, और आइसोलेटेड तो कभी भी नहीं आया होगा, बहुत ही रेयर कि मान लो कनेक्शन ऑफ सेरेबेलम करके शॉर्ट नोट आ जाए, ऐसा रेयर होता है। क्या पूछते हैं? फंक्शन एंड कनेक्शन, या फिर एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सेरेबेलम एंड कनेक्शन। तो कनेक्शन एक सपोर्ट में आती है, और कनेक्शन वाला शॉर्ट नोट बहुत ही टफ है और इतनी बार बार नहीं पूछते, तो उसको मैं लास्ट में कवर करूँगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा रट्टा मारना पड़ेगा। अभी मैं कनेक्शन चलाऊंगा तो बहुत ही आपको हेक्टिक हो जाएगा, रट्टा भी मारना पड़ेगा तो बहुत टफ हो जाएगा। उसको हम लास्ट में कैसे रट्टा मारना है, कैसे टेक्निकली याद रखना है और उसका क्या पर्पज़ है, उस तरह से हम लास्ट में उसको कवर कर लेंगे। उस शॉर्ट नोट में बहुत सारी फिजियोलॉजी में शॉर्ट नोट ऐसी होगी, कॉम्प्लिकेटेड होगी और कभी पूछेंगे भी नहीं, और पूछने की बात नहीं है, लेकिन फ्यूचर में पेशेंट्स में भी उसका कुछ इतना बड़ा रोल नहीं होता। लेकिन सेरेबेलम इसीलिए फंक्शंस टीचर बार बार पूछते हैं, क्योंकि सेरेबेलम के फंक्शन और ये सर्किट का फ्यूचर में रोल है। फ्यूचर में पेशेंट आएगा तो आपको फंक्शन उसके पता होने चाहिए, आपको टेस्ट करना होगा। लेकिन कनेक्शन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि कनेक्शन चेंज नहीं होते यूजुअली, बचपन से जो आप पैदा हुए वही कनेक्शन रहने वाला है। ऐसा तो नहीं होगा कि कनेक्शन इतनी जल्दी चेंज हो जाएगा। कनेक्शन में चेंजेस होगा तो तुरंत फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो फंक्शन आसान है, फंक्शन आप बाहर से देख पाते हो, जैसे कोई रनिंग कर रहा है तो देख पाते हो, तो फंक्शन आसान है। तो इसलिए बार बार फंक्शन पूछते हैं, और फंक्शन नॉट ओनली आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि फ्यूचर में पेशेंट्स में आपको मेनली फंक्शन देखने हैं। आपको फिर सीटी स्कैन करके ये ट्रैक तो कैसे दिखने वाले, ट्रैक के लिए तो मेनली क्या करते हैं, फिर डिसेक्शन बॉडी में आपने ट्रैक देखे होंगे अभी फर्स्ट ईयर में, तो किसी के मरने के बाद आप डिसेक्ट करके बोलो कि ये ट्रैक ये था वो था, उसका इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेरा यही पर्पज़ है कि अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम देख लेंगे, उसको अच्छे से आप समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो। लास्ट में जैसे मैंने बोला, कोई शॉर्ट नोट इतनी आईएमपी नहीं होती और इतनी फ्यूचर में भी आईएमपी नहीं होती। वैसी शॉर्ट नोट को आपको पढ़ना तो है, लेकिन टारगेट बना के पढ़ना है कि उसमें मुझे 50% मार्क ला देंगे, ठीक है। उसमें फिर 10 में से आप देखोगे कि मैं 9 मार्क ला दूँ, तो आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा और फिर बाकी जगह पे आप फोकस नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है कि ये वो एग्जाम में आई नहीं। तो वो कनेक्शन वाली शॉर्ट नोट में ट्राई करूँगा कि आप ऐसे ही पढ़ो कि 10 में से 5 आ जाए, अगर आ रही है तो फेल ना हो जाओ और 50% कवर कर लो, और फंक्शन वाली फिर अच्छे से समझना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम देखेंगे और लास्ट में हम कनेक्शन देखेंगे। सीक्वेंस में कनेक्शन आएगा बुक में, लेकिन उसको आप स्किप कर पाओगे, और जो की कनेक्शन है, जो की कंसेप्ट है वो मैं कवर कर दूंगा, तो आपको फंक्शन भी अच्छे से समझ में आ गया। तो लास्ट में हम लेंगे कनेक्शन, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम लूंगा, बाद में हम डिसऑर्डर्स ऑफ सेरेबेलम लेंगे, और वो बहुत ही दोनों चीज़ आईएमपी पेशेंट के लिए, तो आप अच्छे से होप समझ जाए। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडे।